हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रॉपर आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि सर वीडियो हमारे पास है तो हम एक बार नहीं दो बार देख लेंगे। नहीं, नोट्स बना के उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो वीडियो आपके पास ही रहेगी, तो आप उसे दोबारा तिबारा देख सकते हो, ठीक है। और किसी बच्चे का अगर कोई डाउट आता है तो ऑफलाइन क्लास में कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। जिससे बच्चे बहुत डरते हैं बेटा, सिंगल अप्रोच से हम लेके चल रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सारे लेक्चर आपको देखने हैं। आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का, क्लास 12th का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है फंक्शन, एक तो एक्स दिया है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, और एक 5 दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन 1। वो कह रहा है कि कंटिन्यूस एट, वो कह रहा है कंटिन्यूस किस किस पे है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे है, और एक्स इज इक्वल टू 2 पे है। तो इन तीनों पे वो कंटिन्यूस बता रहा है। तो हम एक एक सिंगल करके चेक करते हैं। तो पहले हम एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे किस पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, फिर देन आफ्टर दैट वी विल चेक एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम इसे माय डियर चेक करते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 यानी कि एक्स, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ये अगर यहाँ एक्स वैल्यू 0 रखूंगा तो बेटा ये 1 से बड़ी हो गई, तो एक्स बराबर होना चाहिए। तो बराबर वाला साइन तो ये है। अच्छा माय डियर, एक बार बेटा ये साइन भी पता होनी चाहिए। देखो अगर मैंने ऐसे साइन लगा रखा है तो ये किसका है, ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसे साइन लगा रखा है तो ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी है। और मैंने मान लो ऐसे साइन लगा रखा है तो वो इक्वल है, और ये ऐसे मैंने कट कर रखा है तो यानी कि इक्वल नहीं है, ठीक है। या फिर मैंने ऐसे साइन लगा रखा है तो वो लेस देन है, और अगर मैंने ऐसे साइन लगा रखा है तो वो लेस देन और इक्वल टू भी है। अगर मैंने ऐसे लगा दिया, कट कर दिया, तो यानी कि इक्वल नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये साइन आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा। तो हम फंक्शन लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह 0, तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले माय डियर बच्चों, तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 रख दो, तो यहाँ पे एफ 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 आ गया, बस इतना ही बात। अब यहाँ देखो, ये हमारी नंबर लाइन होती है, एक्स वैल्यू कितनी है 0। थोड़ा सा इधर चलेंगे स्लाइटली, तो 0 में से थोड़ा सा स्लाइटली कम कम करना है, 0 माइनस एच। अभी भी क्या है, 0 के बराबर, यानी एक्स के, 0 किसके बराबर है, एक्स, और एक्स के बराबर ही है। इधर चलेंगे तो यानी कि 0 में थोड़ा सा स्लाइटली ऐड करना है, तो अभी भी किसके बराबर है बेटा, ये एक्स के बराबर है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आप बताओ, निकाल दें। चलिए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे, पहले निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, लिमिट ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे x टेंस टू 0, 0 ले रहे हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है ना ऐसे, और यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करेंगे एफ एक्स, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। अब 0 से थोड़ा सा कम करना है, तो 0 से थोड़ा कम करने पे यही तो फंक्शन आएगा बेटा, ठीक है ना। यानी कि पहले x किसके बराबर है 0, और 0 में से थोड़ा कम कर दिया तो तब भी तो यही फंक्शन आएगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट आ गया, और x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, x आ जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा बेटा यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0 माइनस क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इक्वल टू 0 माइनस के एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0 आ गई, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। ये वाली जो चीज़ है ना माय डियर, ये वाली चीज़ आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड होती है। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे तो 0 माइनस एच रखना है, और लिमिट क्या हो जाएगी, एच अप्रोच 0 का हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच अप्रोच 0, और यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 माइनस के एच रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे लिमिट लगा दो, तो जीरो, एच की वैल्यू क्या लगानी है, जीरो, तो ये क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब माय डियर राइट हैंड लिमिट को देखेंगे हम, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, और यहाँ पे x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन डिसाइड करेंगे। अब जीरो में कुछ थोड़ा सा ऐड करना है, तो x किसके बराबर था, जीरो के, और जीरो में थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा ऐड करेंगे, तब भी क्या रहेगा, यही तो रहेगा, मतलब स्लाइटली ऐड। सर हमने वन ऐड कर दिया तब भी ये रहेगा, सर टू नहीं बेटा, वन नहीं ऐड होता, बिल्कुल स्लाइटली, मतलब जो इतना ऐड करेंगे कि वो उस वैल्यू का डिजिट चेंज ना हो बिल्कुल भी। मान लो टू में ऐसा ऐड करो जो टू ही रहे, कि सर ऐसे कर देना 0.001, ऐसे बस ऐसे स्लाइटली ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ लिमिट, तो x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा रहेगा बेटा, यही रहेगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और हमने अभी पढ़ा है ये x इक्वल टू कितना है, जीरो प्लस के h है, तो x की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, जीरो आ गई, ठीक है सर। तो यहाँ पे बेटा लिमिट क्या हो जाएगी, अब हमारी h टेंस टू जीरो हो जाएगी, और x की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो प्लस के h रख देंगे। अब बस h की वैल्यू रख दो, जैसी माय डियर h की वैल्यू रखोगे, जीरो प्लस के जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, यानी कि यहाँ पे माय डियर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है ना, इक्वल्स टू एफ जीरो के बराबर आ गया, एफ जीरो यही तो है, ठीक है सर। तो देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर, जीरो पर कैसा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब x की वैल्यू जीरो रखो बेटा, यही फंक्शन चलता रहेगा, तो ये सारी जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अब किस पे चेक करना है हमें, x इज इक्वल टू वन पे भी चेक करना है, फिर x इज इक्वल टू टू पे, तो इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर वही है बेटा, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, और अब किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू वन पे चेक करना है, ठीक है ना, जीरो पे हमने चेक कर चुके हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम अब x इज इक्वल टू वन लेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू वन लोगे, तो यहाँ पे वन करो, क्या है, वन है, ये x इज लेस देन इक्वल टू वन है बेटा, क्या है, वन। अब x इज इक्वल टू वन लेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू वन लोगे तो यही तो आएगा फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू कौन सा आएगा, यही आएगा सर, x आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक कर रहे हैं इसे, तो एक्स इज इक्वल टू वन रख दो यहाँ पे, तो वन आ गया, और ये आ गया वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर नंबर लाइन की बात करूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वन। अब वन में थोड़ा सा कम करना है, मान लो हमने एच कम कर दिया, अभी भी किसके बराबर रहेगा, एक्स, एक्स किसके बराबर था, वन। अब ऐसे ही यहाँ पे इधर चलेंगे तो थोड़ा सा ऐड कर दिया, अभी भी किसके बराबर रहेगा, एक्स के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, क्या लिखोगे, लिमिट लिखोगे बेटा, x टेंस टू क्या है, वन, नेगेटिव का साइन लगा दो, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, फंक्शन डिसाइड करेंगे। अब वन में थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं वन में थोड़ा सा ऐड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो वन से कम की वैल्यू या तो वन होनी चाहिए या वन से कम की वैल्यू आएगी। अब वन में थोड़ा सा मैं कम करूंगा, वन में थोड़ा सा कम करूंगा, अब मैं वन में थोड़ा सा कम करूंगा, यही फंक्शन तो आएगा, बोलो हाँ या ना, हाँ सर यही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, तो x टेंस टू, ठीक है, तो सर ये क्यों नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे वन में थोड़ा सा ऐड करा ना तो वन से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तब ये आएगा। अगर वन में कम करेंगे ना तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने लिख ही दिया है, तो x इज इक्वल टू कितना है, वन माइनस के h, और x की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन इक्वल टू वन माइनस एच, एच तो हमेशा ही क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना, एच तो हमेशा ही क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब लिमिट क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे h टेंस टू जीरो हो जाएगा, और x की जगह क्या रख देंगे, वन माइनस के h रख देंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, वन माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो कितना आ गया बेटा, वन आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, लिमिट, फिर यहाँ पे x टेंस टू वन पॉजिटिव, और फंक्शन इसके लिए डिसाइड करेंगे, वन से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वन ये लेंगे, तो ये तो वन या वन से कम पे आएगी वैल्यू, और वन से थोड़ा सा ज़्यादा
ये आएगी वैल्यू। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ कितना आएगा बेटा 5 आएगा। और हमने ये लिया था ना x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 h, x वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है ना, देखो सेम अप्रोच से क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने कहीं भी चेंज नहीं करा है, सिंगल अप्रोच ही लगा के चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो h की वैल्यू रखने का कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो नहीं है तो बेटा यही आंसर आ जाएगा आपका 5 ही। क्या आ जाएगा 5 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाना चाहो तो लिमिट और h टेंस टू 0 कर दो, तो ये तो 5 का 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये बना रहा है, ये बना रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये तो बराबर आया नहीं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। ठीक है ना, और ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट f1 के बराबर आई है, बट सॉरी ये राइट हैंड लिमिट f1 के बराबर नहीं है, बट f1 राइट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, बट ये तीनों बराबर होने चाहिए तब जाके कंटिन्यूस होगा फंक्शन। तो देयरफॉर इसलिए fx इज discontinuous function, fx is discontinuous function at x is equals to 1। यानी कि हम ये कह देंगे जो fx फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे, कंटिन्यूस नहीं है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब बेटा हमारा फंक्शन तो यही रहेगा ऊपर वाला, अब किसके लिए चेक करना है, ये x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है। तो मैं नीचे नोट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का ही। ठीक है ना, तो फंक्शन ये था हमारा f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे x था, यहाँ पे 5 था, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। अब किस पे करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। ठीक है सर, ये मैंने नोट कर दिया, आप टेंशन ना लो, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये नोट कर दिया मैंने बेटा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ये नोट कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें देखो 0 पे चेक कर लिया, 0 पे कंटिन्यूस था, 1 पे चेक करा तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। अब 2 पे देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 यहाँ रखोगे तो यहाँ तो 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए या 1 के बराबर, तो ये फंक्शन तो आएगा नहीं बच्चे। बताओ ये फंक्शन आएगा बेटा, बोलो आप ही सोच के बताओ, ये फंक्शन आएगा नहीं आएगा सर। तो यानी कि 1 से, तो अब x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो कौन सा फंक्शन आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा माय डियर, तो f(x) इज इक्वल टू 5 आएगा। और हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दो, तो f2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये नंबर लाइन होगी आपकी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। थोड़ा सा इधर चलेंगे, थोड़ा सा 2 में से कम करेंगे तब भी ये x को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे थोड़ा 2 में ऐड कर देंगे तो ये भी तब भी x को अप्रोच करेगा। ठीक है सर, तो माय डियर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे लिखोगे, लिमिट, ये लिखा, तो यहाँ पे x टेंस टू 2 नेगेटिव आ जाएगा और f(x) आ जाएगा। फंक्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, तो फंक्शन डिसाइड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव आ गया, और फंक्शन क्या है बेटा, अब 2 में से थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा मतलब 2 ही रहना है वो, तो तभी फंक्शन कौन सा आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। और आपने यहाँ पे देखा है तो x इज इक्वल टू 2 माइनस के h होगा, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इक्वल टू 2 माइनस h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब तो इसे लिखने का और रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रखा है, कांस्टेंट नंबर आ रखा है, तो अब इसमें तो h की वैल्यू और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है 5, h की वैल्यू रख दो। सर कहाँ रखे हैं, h तो है ही नहीं इसमें, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा आंसर, बस काम खत्म। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं जी, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे लिखोगे, लिमिट लिखोगे यहाँ पे, x टेंस टू 2 पॉजिटिव लिखोगे, यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करोगे। अब 2 में ऐड करना है, तो 2 में बेटा एक से बड़ी के लिए तो यही आएगा, तो यहाँ पे फंक्शन आपने डिसाइड कर लिया कौन सा आएगा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या आएगा 5। वैसे भी हमने ये लिख लिया है, तो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, आप इसके हैबिचुअल हो जाओ, एक सिंगल अप्रोच से हम चल रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 इक्वल टू 2 प्लस के h आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ से 0 हो जाएगी सर। ठीक है जी,
एच की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगाना चाहो एक स्टेप बढ़ा के तो लगा दो, तो एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे 5 है, तो एच की वैल्यू तो रख ही नहीं पाएंगे, तो 5 ये आंसर हो जाएगा। ये 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, और ये भी 5 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सारे जब 5 आ गए तो आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F2, ये सारे बराबर हैं। तो देयर फोर fx इज continuous function at x इज इक्वल टू 2 पर। ये कैसा फंक्शन है, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा है बच्चे, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो हमने 0 पे भी चेक कर लिया, यानी कि सबसे पहले हमने बेटा 0 पे चेक करा था, फिर 1 पे चेक करा था, और फिर 2 पे चेक करा था। यहाँ पे कंटिन्यूस आया, यहाँ पे कंटिन्यूस, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस आ गया था, ठीक है ना। तीनों पे हमने चेक कर लिया था। चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नोट करो इसे फटाफट जल्दी, ठीक है भाई। अब आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, अब क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फंक्शन दिया हुआ है उसने, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है बेटा, फंक्शन दिया हुआ है। तो अब इसे चेक किस पे करेंगे, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, पहले तो क्वेश्चन में दे रखा था ना, ऐसे करके दे रखा था, एक्स इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे चेक करके बताओ जी से। तो आपके तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो परेशान क्यों होना है। आप ये यहाँ पे एक चीज देखो कि x इज लेस देन इक्वल टू कितना है 2, और यहाँ पे x कितना है ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 और 2 से छोटी वैल्यू पे ये सारा फंक्शन रहेगा, उसके लिए ये फंक्शन रहेगा, और 2 से बड़ी की वैल्यू पर ये फंक्शन रहेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, किस पे चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं। अगर हम 2 पे चेक करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, और 2 पे या 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, तो ये तो हर जगह कंटिन्यूस ही हो जाएगा। तो 2 पे चेक कर लें कि सर आपने 3 क्यों नहीं लिया, बेटा अगर मैं 3 लेता ना तो 3 तो इसी फंक्शन को चेक कर पाता, ठीक है ना। अगर सर 1 क्यों नहीं लिया, 1 लेता ना तो मैं इसी फंक्शन को चेक कर पाता, और 2 किस लिए लिया, मैंने दोनों को चेक कर पाऊंगा, दोनों को चेक कर पाऊंगा, ठीक है सर। तो अब x इक्वल टू 2, तो बेटा या तो x की वैल्यू छोटी हो 2 से, या फिर 2 के बराबर हो, तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2x प्लस के 3 आएगा। तो बेटा यहाँ पे 2 है, तो x की आप यहाँ पे x वैल्यू 2 रख दो, तो ये आएगा f2, तो ये 2 है, और ये 2 आ गया, ये प्लस के 3 आ गया, तो ये आ गया 2 दूनी 4 प्लस के 3, तो ये आ गया बेटा 7। कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब नंबर लाइन जान ही रहे हो आप, क्या एक्स वैल्यू कितनी ली हमने, 2 ली। बेटा इधर चलेंगे, 2 में से थोड़ा सा कम करेंगे, तब भी ये किसको अप्रोच करेगा, सर एक्स को अप्रोच करेगा। इधर चलेंगे बेटा 2 प्लस के एच, तो ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे फिर ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, और एक्स टेंस टू नेगेटिव, फंक्शन कौन सा आएगा, 2 में से थोड़ा सा कम करा है, सर 2 में ऐड तो नहीं करा आपने, तो ये आता, अगर थोड़ा सा कम करा है तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो ये कितना आएगा बेटा, 2x प्लस के 3 आएगा, ठीक है सर, समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखो माय डियर, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस के h है, तो x वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 इक्वल टू 2 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0 आ गई, ठीक है सर। h की वैल्यू कितनी आ गई जी, 0 आ गई। तो अब यहाँ देखो बेटा, अगर h की वैल्यू 0 आ गई है आपकी, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। अब लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 माइनस एच रख दो, तो 2 और यहाँ पे 2 माइनस के h और प्लस के 3, फिर समझो इसे, यहाँ जो x है ना बेटा, इस x की जगह पे 2 माइनस एच रख दिया, और ये 2 एज इट इज रहेगा, प्लस के 3 एज इट इज रहेगा। अब क्या काम करें यहाँ पे सर, अब यहाँ पे h की वैल्यू लगा दो। जब h की वैल्यू लगाओगे तो यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 माइनस के h की जगह पे कितना लगा देंगे, 0, और प्लस कितना आ जाएगा 3, 2 दूनी 4 आएगा बेटा ये, और प्लस के 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब माय डियर राइट हैंड लिमिट देखते हैं, क्या देखते हैं जी, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंस टू 2 पॉजिटिव लिखेंगे, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है सर।
अब यहाँ पे लिमिट लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो x टेंस टू 2 पॉजिटिव, मतलब दो से थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऐड करूंगा तो थोड़ा सा, अब 2 के लिए तो ये था, अब कुछ तो ऐड करा होगा सर, 2 से तो बड़ा ही होगा, तो अब कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा, तो 2x माइनस के 3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या था हमारा, x इक्वल्स टू 2 प्लस के h था, तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 प्लस के h, 2 से 2 कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है सर। h की वैल्यू 0 यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे माय डियर x की जगह पे 2 प्लस एच लगा, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 प्लस एच ये हो जाएगा, माइनस के 3 ये हो जाएगा। अब h की जगह पे 0 रख दो, तो 2 प्लस के 0 और माइनस के 3, तो बेटा 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ देखो, ये एफ ए तो हमारा कितना आएगा 7, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, तो ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ से इस फंक्शन में, क्या सर, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है माय डियर, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, ठीक है ना, तीनों बराबर आनी चाहिए थी, तो देयरफॉर इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा ये, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो माय डियर ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब 2 से छोटी रखो चाहे बड़ी रखो, सब पे कैसा रहेगा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, किस पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एफ एक्स अब के 3 है बेटा, मॉड एक्स प्लस के 3, मॉड एक्स प्लस के 3, उसने कहा इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस के 3, और एक है माइनस के 2x, और इसमें कह रहा है इफ -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, ठीक है सर। एक है 6x प्लस के 2, इसमें कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये है। अब उसने ऐसा तो कहा नहीं कि आप इस पे चेक करो, वो कह रहा है किस पे ये कंटिन्यूस होगा। अब देखो यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, -3 से छोटी और बराबर, -3 हो या -3 से छोटी, जैसे -3 से छोटी वैल्यू -4 -5 -6, -3 से बड़ी और 3 से छोटी, और 3 के बराबर या 3 से बड़ी। तो अब देखो किस पे चेक करना पड़ेगा, अब तो सर ये बड़ा काम आ गया, एक तो -3 पे भी चेक करना पड़ेगा बच्चे, और एक 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। किस पे, एक तो -3 पे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि -3 आ रखा है, और एक प्लस के 3 आ रखा है, तो दोनों पे ही चेक करना पड़ेगा हमें, क्या, दोनों पर ही चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो पहले -3 पे चेक कर लेते हैं। चलिए, अगर मैं किस पे करूं, पहले एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे चेक करता हूं। जब इसे मैं -3 पे चेक करने की अगर आपसे बात करता हूं, तो बताओ x इक्वल टू -3, यानी कि -3 के बराबर या इससे छोटी वैल्यू तो ये आएंगी, तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस के 3, अब x की जगह पर -3 रख दो, तो -3 इक्वल टू मॉड के अंदर -3 प्लस के 3, मॉड से जब वैल्यू निकलती है तो पॉजिटिव निकलती है, तो 3 प्लस के 3, तो ये आ जाएगा 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 6 आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ये आपकी नंबर लाइन होगी। अब यहाँ देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, -3, -3 में से थोड़ा सा स्लाइटली कम कर दिया, तब भी ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को ही। ऐसे -3 में थोड़ा सा स्लाइटली ऐड कर दिया, तब भी ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को ही करेगा, ठीक है सर। तो अब क्या निकालें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू -3, ऊपर मैंने माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और फंक्शन क्या करेंगे यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब -3 से में से थोड़ा सा कम कराया हमने, अगर -3 में से थोड़ा सा कम कराया तो ये फंक्शन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये बताओ सर, ये तो आएगा नहीं, तो 3 वाला है। -3 में से थोड़ा सा हमने कम कर दिया है बेटा,
तो या ये आएगा या ये आएगा, बताओ कौन सा आएगा। तो बेटा -3 में से जब थोड़ा सा कम कर रहे हैं, -3 के बराबर तो ये आ रहा है, थोड़ा सा और कम कर दिया मैं, यानी कि -3 से और छोटा कर दिया हमने। मान लो मैं अब भाई एक बात बताओ बेटा, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा। भाई ऐसे समझो, मैं कहूँ बेटा -1 में से -3 में से -1 कम करो, तो ये -4 आ गया। तो -3 से छोटा आया नहीं आया ये, ठीक है सर। अगर मैं कहूँ -3 में थोड़ा सा ऐड कर दो, मैंने 1 ऐड कर दी तो ये -2। तो बेटा ये -3 से बड़ा है -2, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे तो लिमिट ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, तो x टेंस टू -3 नेगेटिव। अब फंक्शन कौन सा आएगा हमारा, mod x आएगा +3 आएगा, ठीक है ना। और ये क्या था हमारा, x इक्वस टू -3 -h। x की वैल्यू कितनी है, -3 इक्वस टू -3 -h। ऐसे ये कट गया तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे x की जगह पे तो -3 -h रखना है, और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी। तो लिमिट आ जाएगी और h टेंस टू 0 हो गया, तो मोड x की जगह पे क्या रख देंगे, -3 और -h रख देंगे, और ये क्या है बेटा, +3 है। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख देते हैं, तो मोड -3 और -0 और प्लस की क्या है 3। मोड से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा 3 + 3, तो ये आ जाएगा बच्चे 6 आ जाएगा। देखो ये भी 6 आ रखा था हमारा, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ गई। अब यहाँ निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसे ही फंक्शन लिखेंगे लिमिट और x टेंस टू -3 पॉजिटिव, और फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब -3 में थोड़ा सा ऐड करा, -3 में क्या करा मैंने, थोड़ा सा ऐड करा बेटा। क्या करा मैंने, -3 में थोड़ा सा ऐड करा। अब जब मैं -3 में थोड़ा सा ऐड करूंगा, -3 में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा तो क्या आएगा, अब देखो। अब बेटा -3 में थोड़ा सा ऐड करूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो -3 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। अब -3 से वैल्यू बड़ी आएगी तो वो फंक्शन कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो यहाँ पे माय डियर लिमिट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे लिखो, x टेंस टू -3 पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और हमारी कहानी क्या चल रही थी, x इक्वस टू -3 + h चल रही थी। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये -3 + h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0। अब यहाँ पे देखो आप, तो बेटा अब लिमिट तो हमारी 0 हो जाएगी, और x की जगह पे क्या रखना है, -3 + h रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे देखो -2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर ही, और x की जगह पे रहेगा -3 + h रहेगा, ठीक है। अब h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू रखोगे तो -2 -3 और ये हो गया 0। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 और अंदर क्या है -3, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू कैसी आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कह सकते हो कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए बोले तो -3, ये सब बराबर आ गए हमारे। तो देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -3 पे। तो ये जो f फंक्शन है बेटा, ये -3 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब कैसे सर, अब देखो इसे एक बार समझ लो आप, है ना। देखो -3 से छोटी, -3 पर या -3 से छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन काम करेगा, -3 से बड़ी वैल्यू पर ये फंक्शन काम करेगा, तो ये सारी वैल्यू पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है सर, ये तो -3 से 3 तक है, अब 3 से छोटी वैल्यू और 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू पे तो ये काम कर देगा, और 3 या 3 से बड़ी वैल्यू पे ये काम करेगा। तो अभी तो हमने -3 पे चेक करा है, तो अब हमें किस पे चेक करना पड़ेगा, +3 पे और चेक करना पड़ेगा, है ना, +3 पे। तो यही वाला फंक्शन पूरे का पूरा हमें +3 पे भी चेक करना पड़ेगा।
तो आप इसे नोट करो फटाफट, हम +3 पे चलते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी, लो नोट कर लो बेटा इसे ना। ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्व हुआ आपके सामने। ठीक है बच्चे, तो बेटा हमने अभी -3 पे चेक कर लिया है। अब किस पे चेक करेंगे इसे, एट x = 3 पर। अब एक बात बताओ, 3 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पे? सर 3 या 3 के बराबर ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे लेंगे हम f(x) = 6x + 2 लेंगे। अब 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 + 2, 6 × 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना आया जी, 20 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब नंबर लाइन देखो यहाँ पे, तो नंबर लाइन बेटा एक्स की वैल्यू कितनी ली हमने, 3। 3 में थोड़ा सा स्लाइटली कम करेंगे तो ये कर दिया। अभी भी किसको अप्रोच करेगा, एक्स को। एक्स बोले तो 3 को ही अप्रोच करेगा। अब 3 में स्लाइटली ऐड कर दिया हमने ये, तो अभी भी किसको अप्रोच करेगा, ये एक्स को, है ना। और एक्स कितना है, 3, यानी कि 3 को ही अप्रोच करेगा। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, और यहाँ पे x टेंस टू 3 नेगेटिव, और फंक्शन यहाँ पे बेटा डिसाइड करेंगे। तो फंक्शन माय डियर यहाँ पे जब डिसाइड करोगे ना f(x) 3 से थोड़ा सा कम, तो वो कौन सा फंक्शन आएगा? सर 3 से थोड़ा सा कम लेंगे तो ये तो ज़्यादा के लिए आएगा, 3 से थोड़ा से कम के लिए ये वाला फंक्शन आएगा -2x। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे लिमिट, और x टेंस टू -3, और ये क्या आएगा बेटा, -2x आएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी है, x = 3 -kh। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, 3 रखनी है। तो 3 = 3 -kh, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। h की वैल्यू तो सभी में 0 आएगी। ठीक है ना, सिंगल अप्रोच से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब लिमिट कितनी हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -2 रहेगा, और x की जगह पे क्या रख देंगे, 3 -h रख देंगे। ठीक है सर। अब जैसे ही हमने ये रखा, तो यहाँ पे बेटा एक काम करो, अब h की वैल्यू पुट कर दो। -2 तो 3 -0, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, -6। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालो ना निकालो, तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। कैसे, यहाँ पे 20 आई है वैल्यू, यहाँ पे -6 आई है, तो यही बराबर नहीं आई। अगर मान लो राइट हैंड लिमिट इसके बराबर आ भी गई, तो ये भी तो बराबर चाहिए थी, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसे निकालो ना निकालो, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर भी चलो मैं निकाल देता हूँ। तो ये राइट हैंड लिमिट होगी बेटा यहाँ पे। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे x टेंस टू 3 पॉजिटिव लिखेंगे, और फंक्शन डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट और x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब 3 में थोड़ा स्लाइटली ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन आएगा, 3 में सर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन आएगा 6x + 2। तो ये आएगा बेटा 6x + 2 आएगा। ठीक है, और अभी हमने ये कहानी पढ़ ली है कि x = कितना होता है, 3 + h होता है। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 = 3 + h। तो बेटा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है सर, ये वाला पेपर में नोट नहीं करना है, ये अंडरस्टूड होती है ये चीज़ें। ठीक है ना, एग्जाम में पढ़ा लिखा होता है, वो समझ जाते हैं सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट हो जाएगी सर h टेंस टू 0 हो जाएगी। अब x की जगह पे क्या रखना है, 6 तो ऐसे ही रख दो, x की जगह पे रखना है 3 + के h, तो ये आएगा 3 + के h, और प्लस क्या आएगा 2। अब h की वैल्यू बेटा 0 रख दो। तो h की वैल्यू जब 0 रखोगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 6, और ये आ गया 3 + के 0, और ये आया बेटा +2। तो 6 × 18 और 2 कितना आ गया, 20 आ गया। भले ये 20 आ रहा है और ये भी 20 आ रहा था, ये तो दोनों बराबर, बट ये तो बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है। तो देयरफॉर, इसलिए f(x) जो फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट किस पे, x = 3 पर। तो हमारा जो फंक्शन है बेटा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पे, x = 3 पे। ये बात क्लियर होगी बेटा। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है बेटा, अब सेशन समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स। चैनल को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, है ना।
चैनल को, वीडियो को शेयर करा करिएगा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिएगा। चलो, थैंक यू सो मच।